अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जिस बिज़नेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये है मिनी गारमेंट का बिज़नेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बच्चों के डिज़ाइन वाले कपड़े तैयार किए जाते हैं और कैसे उनको मार्केट में सेल किया जाता है। इस काम को स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कितनी जगह दरकार होगी हमें, इसके अलावा कौन कौन सी मशीन इसमें यूज़ होगी और कितना इसमें लेबर यूज़ होगा, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। जगह लेते वक्त आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपका प्रोडक्शन हॉल होगा यानी जहाँ पे मशीनरी पड़ी होगी वो तकरीबन इतनी जगह हो कि उसमें 10 सिलाई वाली मशीनें आ सकें ईज़िली। 10 सिलाई वाली मशीनों के साथ 10 मर्द या 10 औरतें मतलब वहाँ पे एडजस्ट हो सकें। तो एक मशीन सिलाई वाली मशीन और एक आदमी के बैठने की जगह जो होती है वो तकरीबन 2.5 जगह उसको दरकार होती है। इसी प्रोडक्शन हॉल में आपने 2 टेबल और कुर्सी एक कॉर्नर में लगा के रखनी है जहाँ पे आपका एक डिज़ाइनर बैठेगा और एक कटिंग करने वाला पर्सन बैठेगा। तो अब बात करते हैं कि हमें प्रोडक्शन हॉल में कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें इसमें चाहिए होगा टेबल और कुर्सियाँ। टेबल और कुर्सी जहाँ पे आपके जो लेबर है वो बैठेगा और उसके अपने सामने टेबल पे मशीन रखेगा। तो टेबल और कुर्सियाँ आपने यूज़ में देखनी है जहाँ पे आपको सस्ती मिले। आपने 50,000 रुपये का बजट इसके लिए अलग करना है, 50,000 रुपये। और आप इसको बेशक OLX पे भी चेक कर सकते हैं, जो OLX.com है, और आप वहाँ जाके यूज़ में कुर्सियाँ और टेबल वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। इसमें एक और मशवरा आपको दूंगा, अगर आप ऐसा करना चाहें कि एक ही लंबी सी टेबल बना लें और उसी पे आप उसके आगे कुर्सियाँ रख दें तो एक दीवार के साथ एक लंबी टेबल हो जाएगी, दूसरी दीवार के साथ दूसरी लंबी टेबल, मतलब 5 मशीनें आप एक साइड पे रख सकते हैं और 5 मशीनें दूसरी साइड पे। तो अब बात करते हैं मशीनरी की। मशीन आपने सिलाई मशीन लेनी है जो आम सी सिलाई मशीन होती है, लेकिन आपने इसमें एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि सिलाई मशीन आपने लेनी है इम्पोर्टेड, जो कंप्यूटराइज मिलती हैं आपको मार्केट से इजीली मिल जाएंगी। वो हल्की सी भी होती हैं और कंप्यूटराइज होती हैं। अक्सर ये वाइट कलर में आती हैं, इम्पोर्टेड मशीन होती है। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये में एक मशीन मिल जाएगी। तो आपने 10 मशीनें लेनी है, ये आपका आ जाएगा टोटल 1 लाख रुपए। तो अब जब आपका टेबल कुर्सी वगैरह और मशीनरी सारी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने प्रोडक्शन हॉल में 2 सेक्शन बनाने हैं। इसमें एक जो सेक्शन होगा आपका वो सिलाई का होगा और दूसरा जो सेक्शन होगा उसमें डिज़ाइनिंग और कटिंग का काम होगा। तो मशीनरी के अलावा आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। टूल्स में आपकी ये कैंची, फिरकी और ये फीता वगैरह जो सारी कुछ पूरा सेट होता है ये मिलता है। तो तकरीबन 30,000 रुपये में आपकी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा आपने एक और काम ये करना होगा कि आपने वहाँ पे एक जो प्रोडक्शन हॉल है वहाँ पे आपने 2 टन का AC लगाना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में वहाँ पे पंखा आप नहीं लगा सकते। अगर पंखा लगाएंगे तो डिज़ाइनिंग वाले जब बंदा है उसको भी तकलीफ़ होगी, मतलब कपड़ा आपका कभी उड़ के इधर जाएगा उधर जाएगा। इसके अलावा जो सिलाई वाले लोग हैं वो भी परेशान होंगे पंखे की वजह से। पंखे बेशक आप लगा सकते हैं लेकिन वो स्लो स्पीड पे छोटे पंखे लगाएंगे। और इसके अलावा आपने तक कम से कम 2 टन का AC लगाना है अपने प्रोडक्शन हॉल में, ताकि गर्मी में आपका लेबर पंखे की हवा की वजह से परेशान ना हो और इजीली काम कर सके। इसके अलावा आपने एक बड़ा सा जनरेटर ख़रीद लेना है जो कि 50 से 60,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसमें ये होगा कि अगर कहीं लोड शेडिंग होती है, कोई इशू आता है, ट्रांसफार्मर वगैरह अक्सर जल जाता है गर्मी में, कोई भी मसला आता है तो आपकी मशीनरी चालू रहेगी, आपकी मशीन बंद नहीं होगी। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल में आपको कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। कपड़ा ख़रीदने के लिए आपने अपने डिज़ाइनर को साथ करना है और आपने जाना है फैसलाबाद की मार्केट विज़िट करनी है, आपने लाहौर की विज़िट करनी है, उसके अलावा गुजरावाला आपने विज़िट करना है। ये तमाम मार्केट्स आपने विज़िट करनी है और अच्छा और सस्ता कपड़ा आपने कपड़ा ख़रीदते वक्त एक ख़ास बात का ख्याल रखना है कि आपने कपड़ा सस्ता और अच्छी क्वालिटी का ख़रीदना है। कोशिश आपने ये करनी है कि आपने चेक वाला कपड़ा ख़रीदना है। चूँकि डिज़ाइनर आपके साथ होगा तो वो भी आपको मशवरा भी देगा, वो आपको गाइड करेगा। आपने ये कपड़ा आपको तोल के हिसाब से, वज़न के हिसाब से भी मिल जाएगा। अब ये मार्केट आप सारी विज़िट करेंगे फैसलाबाद, लाहौर वगैरह, तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े मिल जाएंगे अच्छी क्वालिटी के।
वहाँ पे आपको डिफेक्टिव कपड़ा भी मिल सकता है, जो कंडम होता है जिसमें कोई ना कोई छेद सा होता है, कोई इशू होता है, तो आप वो कपड़ा भी खरीद सकते हैं। अगर आपका डिज़ाइनर आपको मशवरा देता है तो वो उसको अच्छी तरीके से कटिंग करके वो जो फाइन कपड़ा होगा वो एक साइड पे कर देगा, और जो ख़राब होगा कपड़ा जिसमें सुराख वगैरह होगा वो साइड पे कर देगा। तो आप कंडम कपड़ा चूंकि वो आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। तो आपने कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का कपड़ा उठाना है मार्केट से। आपने कोशिश करनी है कि आपने ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट के लिए, गारमेंट्स बच्चों का जो होता है उसके लिए आपने चेक वाला ड्रेस पैंट और शर्ट के लिए आपने 4 से 5 लाख रुपए का कपड़ा उठा लेना है। कपड़ा ज़्यादा उठाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप काम स्टार्ट करें तो आपका लेबर इस वजह से काम ना रोके कि आपके पास मटेरियल ख़त्म हो, क्योंकि ये जब दोबारा आप लेने जाएंगे तो आपको फिर वही बिल्डिंग के चार्जेस देने पड़ेंगे और दोबारा उस पर उतना खर्चा भी आएगा। तो कोशिश आप करें कि 4 से 5 लाख रुपए का मटेरियल मार्केट से उठा लें। तो जब आप माल लेके अपनी फैक्ट्री वापस आते हैं, कपड़ा लेके आते हैं, तो उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है डिज़ाइनर का और कटिंग का। आपका डिज़ाइनर उस कपड़े पे काम स्टार्ट करता है, उसके बाद उसकी कटिंग स्टार्ट हो जाती है। आपने एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो स्टाफ हायर करना है, जिसमें मशीन का काम जो लोग करेंगे 10 लोग जो आपने रखने हैं, और इसके अलावा जो डिज़ाइनर और कटिंग वाला जो पर्सन होगा, ये तमाम लोग आपने कमीशन पे हायर करने हैं। मतलब इसको पर शर्ट और पर पैंट के पीछे आपने इसको पैसे देने हैं। जो नॉर्मली आजकल रेट चल रहा है वो तकरीबन शर्ट का लेते हैं 50 रुपये और जो पैंट का लेते हैं वो 100 रुपये लेते हैं। तो आपने उनसे मुकम्मल बात करनी है कि आप मुकम्मल सूट आपको वो 150 रुपये में तैयार करके देंगे। ये जो 150 रुपये पर सूट आपसे लेंगे, जो आपसे बात करेंगे पर पीस के हिसाब से, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि अगर आप 5 सूट सिलवाएंगे या 10 सूट सिलवाएंगे या 20 सिलवाएंगे तो आपको 150 के हिसाब से सी के देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जब आप दर्जनों के हिसाब से फैक्ट्री लेवल पे काम करते हैं तो फिर उस वक्त आपको ये लेबर इतने में पड़ता है। तो अब जब आपका काम स्टार्ट हो जाता है तो अगर आपको एक मशीन डेली के सुबह से जो शाम तक काम करती है वो आपको 10 सूट तैयार करके देती है, तो अगर आपके पास 10 मशीनें हैं तो ये आपका डेली का 100 सूट तैयार होगा। जब आपके पास डेली का 100 सूट तैयार होगा तो अब बात करते हैं कि इसको सेल कैसे करना है। तो दोस्तों, सेल करने के लिए आपको खुद मार्केट निकलना होगा। आपने जो गारमेंट्स के बाज़ार हैं, जो लेडीज़ बाज़ार हैं, जो जहाँ पे बच्चों के कपड़े बिकते हैं, वहाँ पे जाके आपने होलसेलर से बात करनी है, उनको अपना डिज़ाइन बताना है, उनको जो आपने न्यू डिज़ाइन लॉन्च किया आपने उस पर डिस्कस करना है। आपने रिटेल मार्केट विजिट करनी है। आपने करना यह है कि आपने अपना एक शेड्यूल बनाना है पूरे वीक का। आपने पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, ये आपने कंप्लीट 6 दिन का एक शेड्यूल बनाना है। आपने पीर को एक मार्केट विजिट करनी है, मंगल को दूसरी, बुध को तीसरी, इसी तरह पूरा हफ्ता आपने डिवाइड कर देना है। आपने पूरी मार्केट विजिट करनी है और तमाम लोगों को अपनी फैक्ट्री के बारे में बताना है और अपने न्यू डिज़ाइन जो आपने लॉन्च किए हैं, जो न्यू तरीके से आपने बनाए हैं, वो आपने उनको बताने हैं और मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए आपने उनको एक अच्छा रेट देना है ताकि वो आपका स्टॉक लेना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा आपने एक काम और करना है। आपने करना यह है कि आपने फेसबुक पे अपना एक अकाउंट बनाना है और उस पर एक फेसबुक का पेज बना के आपने डेली बेसिस पे जो आपके पास आपकी फैक्ट्री में डिज़ाइन तैयार होंगे वो आपने अपलोड करने हैं और उसकी मार्केटिंग करनी है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अभी तक हमारा टोटल इस पर कितना एक्सपेंस हो चुका है। तो 50,000 रुपये हमारा जो था वो ऑफिस रिनोवेशन के लिए हमने लगाए। इसके अलावा हमारा 1 लाख रुपया जो हमने 10 मशीनें परचेज़ की, 1 लाख रुपया वो हो गया। इसके अलावा जो टेबल कुर्सी वगैरह हमने परचेज़ की 50,000 रुपये हमने उसके निकाले। टूल्स वगैरह जिसमें कैंची वगैरह और ये सारी चीज़ें आती हैं, ये तकरीबन 50,000 रुपये। इसके अलावा चिलर जो आपको बताया था, चिलर लगाते हैं या 2 टन का एसी बेशक आप लगा लें, तकरीबन 1 लाख रुपए उसका एक्सपेंस है। और इसके अलावा आपने एक जनरेटर लेना है जो 50 से 60,000 रुपये का, तो ये टोटल एक्सपेंस आपका बनता है 4 लाख रुपये। 4 से 4.25 लाख रुपये आपका लगेगा। इसके अलावा 4 से 5 लाख रुपये का आपने मटीरियल लेना है, तो टोटल लमसम जो अमाउंट लगाते हैं हम 10 लाख रुपए लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसकी अच्छे तरीके से मार्केटिंग करते हैं और इसको सेल करते हैं और डेली आप 100 पीस सेल करते हैं, तो अगर सारे एक्सपेंस वगैरह निकाल के, सारे अखराजात निकाल के आप 50 रुपये पर सूट भी अपना मार्जिन रख के सेल करें, तो डेली के अगर 100 सूट तैयार होते हैं तो ये 100 ज़रा 5,000 रुपये डेली का बनता है, जो कि महीने का 1.5 लाख रुपया बना। दोस्तों, अगर आप पहले महीने 1.5 लाख की जगह 1 लाख रुपए कमाएं, या अगर 50% आप कमाते हैं 75,000 रुपये,
तो ये एक आपकी सक्सेस है, आपकी कामयाबी है। क्योंकि जब भी आप काम स्टार्ट करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो पहले 2-3 महीने आपको मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद आपका काम रूटीन में हो जाता है, आपका प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो जाता है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्ट में, आपने दिन रात इसमें एक करना है, आपने मेहनत करनी है, तो इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एक बात आप याद रखें कि आज जो करोड़ों रुपए की फैक्ट्री चला रहे हैं या करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, किसी टाइम उन्होंने भी इसी तरह 5 या 10 मशीनें लगा के उन्होंने गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया होगा। आज वही लोग बड़ी फैक्ट्रीज के मालिक हैं। दोस्तों, कारोबार को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आप सुकून से बैठें, इस बात को सोचें, आप एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं, अपनी एक पेपर पे सारी चीज़ें नोट डाउन करें, किसी से डिस्कस करें, फिर उसके बाद आप काम स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।